कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 पूर्णांक, जिसकी प्रश्नावली 6.2 हमने पहला प्रश्न तो कर ही लिया था। आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास ये प्रश्न है। 9 धन, ये सब पूर्णांक है हमारे। एक 9 है, धन ऋण 6 है, 2 पूर्णांक है इसमें, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। यहाँ भी एक 5 है, धन ऋण 11 है, एक ऋणात्मक धनात्मक। और यहाँ पर ऋण 1 ऋण 7 है, एक दोनों ऋणात्मक हैं। यहाँ पर ऋण 5 और धन 10 है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। यहाँ पर 3 पूर्णांक है। देखिए ई वाले में ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3, तीनों के तीनों ऋणात्मक हैं। इसके बाद एफ वाला है, इसमें ऋण 2 धन 8 ऋण 4, ये 2 तो ऋणात्मक हैं और एक धनात्मक है। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। इसका ए है 9 धन ऋण 6, क्योंकि संख्या रेखा का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे देखिए। अब तो क्योंकि पहले 9 है धनात्मक है तो 0 से 9 तक जाइए। अब आपकी स्थिति क्या होगी, 9 पर आप आ गए हैं। अब उसके बाद ऋण 6 है तो ऋणात्मक का मतलब होता है आपको बाईं ओर चलना। ऋण चिन्ह का मतलब बाईं ओर चलना। जहाँ पर है वहाँ से कितने चलना, 6 चलना। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। बस यहाँ पहुँच गए। कहाँ पर पहुँच गए आप, 3 पर पहुँच गए। आपका आंसर हो जाएगा 9 + ऋण 6 बराबर होता है धन 3। ठीक है ना, क्योंकि एक पूर्णांक आपका धनात्मक था, एक ऋणात्मक था। और धनात्मक आप ज़्यादा चले, ऋणात्मक कम चले, है ना। दाईं ओर ज़्यादा चले, बाईं ओर कम चले, तो आपका जो घट करके आया, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं दोनों पूर्णांकों के, घटा यहाँ पर देखिए दोनों घट गए। और चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए घटे। और यहाँ पर आपका आ गया, क्योंकि ज़्यादा आपका धनात्मक वाला है तो धन 3 आ गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद है 5 धन ऋण 11। 5 धनात्मक है तो पहले हम दाईं ओर 5 चले। देखिए यहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पर हमने 11 चलना है लेकिन बाईं ओर। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए हम, ऋण 6 पर। देखिए यहाँ भी एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, घटे यहाँ भी। तो 11 में से 5 घटे 6 आया, 6 पर तो आए हम, लेकिन ऋण 6 पर आए क्योंकि ऋण वाला ज़्यादा था। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या हुआ। यहाँ पर ऋण 1 और ऋण 7 है ना। पहले हम संख्या रेखा हमने बनाई। संख्या रेखा आपको बनानी है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर ऋण 1 पर गए, ऋण 1 पर पहुँच गए। ये दूरी हमने 1-1 सेंटीमीटर की रखी है, आप भी ऐसे ही रखिए। ऋण 1 पर पहुँच गए, ऋण 1, फिर हमने ऋण 7। अब फिर हमें और बाईं ओर जाना है, क्योंकि ऋण 1 चले, फिर हमने ऋण 7 चलना है तो और बाईं ओर ही जाना है वहाँ से। तो 7 कदम 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पहुँच गए। ठीक है ना। तो ऋण 1 चले और ऋण 7 दोनों ऋणात्मक हैं तो हम पहुँच गए ऋण 8 पर। देखिए दोनों ऋणात्मक हैं तो यहाँ जुड़ गए, 7 और 1 8। अब क्योंकि बाईं ओर ही चले हम, उसी ओर चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऋणात्मक दोनों ऋणात्मक हैं तो ऋण में आया 8। ठीक है। अब देखिए इसको आप स्वयं करेंगे। ऋण 5 धन 10, इसको आपने अपने आप संख्या रेखा बनानी है। पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये मान लिया 0 है। ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 4 5, क्योंकि ऋणात्मक साइड है तो आप इधर चलेंगे। अब यहाँ पर आप पहुँच गए 5 पर, ऋण 5 पर आप पहुँचे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 चलने हैं, लेकिन धन के 10 चलने का मतलब है कि आपको दाईं ओर चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब गिन लीजिए 1
2 3 4 5, ये 5 पर आप पहुंच जाएंगे, धन 5 पर। तो ये आपको बनाना है। अब आगे देखिए, अब है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अब देखिए पहले आप ऋण 1 है तो ऋण 1 पर जाएंगे, ऋण 2 है तो और बाएं और 2 कदम चलेंगे, 1 2। फिर ऋण 3 है तो और बाएं और यहाँ से और बाएं और 3 कदम चलेंगे, 1 2 3। आप कहाँ पहुँच गए? ऋण 6 पर। देखिए यहाँ भी तीनों ऋणात्मक थे तो तीनों जुड़ गए, 3 2 5 और 1 6। जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़े हैं। और ऋण चिन्ह के हैं सारे ऋणात्मक, यानी बाईं और ही जा रहे हैं, तो ऋण 6 आया। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बीच में 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा बनाना चाहे तो ज़्यादा बना लीजिए। तो आप जब बनाएंगे 1 सेंटीमीटर की दूर रखेंगे। मैं तो केवल दिखा रहा हूँ आपने कैसे करना है। ऋण 2 है तो ये ऋण 1 है, ऋण 2 है, ये ऋण 1 यहाँ पर आप पहुँच गए, आपकी पोजीशन ऋण 2 पर है। अब धन 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7। धन 8 का मतलब जहाँ पर है वहाँ से 8 कदम, किधर? दाईं ओर, क्योंकि धन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चले गए आप। गलत गिन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर थे। ठीक है। अब धन 6 पर पहुँच गए। इसके बाद ऋण 4 और चलना है, यानी कि आपको बाईं ओर चलना है 4 कदम, 1 2 3 4, ये यहाँ पर आ गए। ठीक है ना। ये आपकी लास्ट स्थिति होगी धन 2। अब देखिए धन 2 इसका आंसर आएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर ऋण 4 और ऋण 2 दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों जुड़ गए, आगे आगे ऋण 6 और 8 आपका धनात्मक है, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए दोनों, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, 8 में से 6 घटाया बचा 2। अब क्योंकि धनात्मक वाला ज़्यादा है तो धन का 2 आया, धन के 2 पर ही हम पहुँचे हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि आगे आपने जो प्रश्न करने हैं वो संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना करने हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। देखिए 250 आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? समस्या वाली बात है ना। 380, 270, 217 और भाई इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर? तो इसलिए आपको अब ये सीखना है कि बिना संख्या रेखा पर के भी हम पूर्णांकों का जोड़ और घटाना कर सकें, पूर्णांकों का योग कर सकें। देखिए कैसे करेंगे। अब 11 बटे ऋण 17 है, ऋण 7 है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, धनात्मक वाला ज़्यादा है तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो घटेंगे, 11 में से 7 घटा 4, और क्योंकि धनात्मक वाला ज़्यादा है तो धन 4। अब यहाँ देखिए यहाँ भी एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, घटेंगे, आ जाएगा 5, धनात्मक वाला ज़्यादा है तो धन 5। यहाँ भी एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, घटेंगे, घटा के आएगा 19 में से 10 गया 9, और क्योंकि धनात्मक वाला ज़्यादा है तो धन 9। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 250 और 150 दोनों एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ये भी घटेंगे। 250 में से 150 घटा दीजिए, आपका बचेगा 100। ठीक है ना, ये बचेगा 100, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? क्योंकि ये ज़्यादा है 250 तो ऋणात्मक। इसी प्रकार से ऋण 380 और ऋण 270 दोनों ऋणात्मक हैं, है ना, तो ये जुड़ेंगे। भाई एक ही चिन्ह के दोनों, ये तो दोनों दोस्त हो गए, यानी जुड़ेंगे। 380 और 270 को जोड़ लीजिए, 0 8 7 15, 3 2 5 और 1 6, 650, और दोनों ही ऋणात्मक हैं तो ऋण का चिन्ह आएगा। ऐसे ही F, देखिए यहाँ भी दोनों ऋणात्मक हैं तो यहाँ भी दोनों जुड़ जाएंगे। 217 और 100 को जोड़ लीजिए, आएगा 317। ठीक है ना, 317 आ जाएगा
लेकिन दोनों के दोनों ऋणात्मक है तो ऋण का ही चिन्ह आएगा। सिंपल सी बात है। अगर संख्या रेखा पर चलते हैं तो बाईं ओर ही जाएंगे सारे सारे के सारे। 100 कदम बाईं और फिर उसके बाद 217 कदम बाईं और आगे 317 पे पहुँचेंगे और बाईं ओर यानी ऋणात्मक साइड पहुँचेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। इतना काम आप कीजिए और करके शेयर कीजिए। और जिसे कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो पूछिए। अगर आप स्कूल में आके पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, और यदि आप कॉपी दिखाने आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। धन्यवाद।